क्योंकि ये चुनावी साल होता तो क्या पता हो जाता। संतों को एक कठोर तपस्या इसलिए भी करनी पड़ रही है कि चुनावी साल नहीं था, इसलिए अड़ गए, और वो अड़ने की वजह से फिर क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल का सहारा लेना पड़ा। वो आए। महाराज, ये बीजेपी सरकार है, संतों की सनातनी सरकार बताई जाती है, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि साहब आपको हनुमान बेनीवाल को बीच में लाना पड़ा। आप विगत 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, आप लगातार यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस संत के प्रति सद्भावी माना जाता है, लेकिन आज 2.5-3 महीनों में भी कहीं से भी सीएम के द्वारा खुद मंत्रिमंडल को जरूर भेजा गया, लेकिन स्वयं सीएम इस धरने स्थल पर कभी नहीं पहुंचे। क्या कारण हो सकता है इसका? कारण क्या, वो कारण एक ही, प्रेमचंद जी जब आए तो प्रेमचंद जी का कुछ न कुछ तो स्वार्थ देखो यहाँ पर है, क्योंकि हम इस बात के लिए नकार नहीं सकते। यदि स्वार्थ नहीं होता तो उनका तो ये विधानसभा क्षेत्र है, उनका तो खुद की जगह है, उनका स्वार्थ नहीं होता तो वो सबसे पहले यहाँ आए और उसी समय संतों की, क्योंकि जमीन का टुकड़ा थोड़ी कितना सरकार के लिए एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हम सब संतों के लिए, सनातनियों के लिए और हर संप्रदाय के संतों के लिए, दादू जी महाराज जो राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं, उनका आस्था का प्रमुख केंद्र है। हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है ये, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। 800 में से आधा करने के लिए जब सरकार तैयार हो सकती है तो फिर उसमें क्यों जीव डाल रहे हो? 400 बीघा जमीन सरकार के लिए कितनी बड़ी बात होती है। संपूर्ण रिको को हटा करके एक ऐतिहासिक फैसला लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको लोग याद करें, धन्यवाद देवें, क्योंकि ये चुनावी साल होता तो क्या पता हो जाता। संतों को एक कठोर तपस्या इसलिए भी करनी पड़ रही है कि चुनावी साल नहीं था, इसलिए अड़ गए, और वो अड़ने की वजह से फिर क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल का सहारा लेना पड़ा। वो आए और उनकी वजह से इस आंदोलन को देखो जोर भी मिला, पावर भी मिली। उनके आने के बाद ये मंत्री लोग आ रहे हैं, इनको पहले क्यों नहीं आना चाहिए? हमें भी दुख इस बात का है कि जो बेनीवाल जी के आने के बाद में ये लोग आ रहे हैं वो पहले क्यों नहीं आए।